नजर आएंगी और कुछ बड़े बड़े आंकड़ों के साथ। तो पहले है इन्फोसिस। अमरीश के पास चलेंगे इस पे और मानस आपके पास आऊंगा। चार्ट आप रेडी रखना। ये तो हेडलाइन में आंकड़ा बड़ा डराने वाला था। इतना कैश बचा है इनके पास कि नहीं बचा? 32,000 करोड़। हाँ। आशीष, वाकई में बड़ा अमाउंट है। और इनको डीजीजीआई की तरफ से, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दरअसल एक नोटिस मिला है। वहाँ की राज्य सरकार कहती है कि 32,000 करोड़ की जीएसटी इन्होंने पे नहीं की है। आप कह सकते हैं जीएसटी की चोरी हुई है। अब नोटिस जुलाई 17 से मार्च 22 के बीच के अवधि वाला है। हालांकि इस पर कंपनी ने भी जवाब दिया है और वो एक्सचेंजेस पर भी कल शेयर हुआ था। कंपनी बेसिकली कह रही है कि देखिए, ये जो डिमांड आई है वो लार्जली कंपनी की ओवरसीज आर्म पर आई है। और ओवरसीज आर्म अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडियन एंटिटी को, उस पर जीएसटी की कोई देनदारी नहीं बनती है। ये इनफैक्ट रेगुलेशंस कहते हैं। इनफैक्ट उस रिलीज में तो ये भी कहा गया है कि कुछ क्रेडिट इनको मिलना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। कंपनी ने कहा है कि जो भी बकाया था जीएसटी का वो उन्होंने एडवांस में पहले चुका दिया है। ये 32,000 का जो नोटिस आया उसको पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। ऑफकोर्स ये मामला अब आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बड़ा झटका जरूर है और इसी को देखकर शायद वो एडीआर पर भी प्रेशर बनता दिखाई दिया था। हाँ, बात सही है। एक एलिज्ड टैक्स इवेशन जो ट्रांजैक्शंस इनकी ओवरसीज ब्रांचेस ने 2017 से 2022 के बीच में करे, और इनका कैलकुलेशन कहता है जीएसटी डिपार्टमेंट का 32,000 करोड़ का ये आंकड़ा। बट ऑब्वियसली इन्फोसिस कंटेस्ट करेगा और उसने अपनी सफाई भी सामने रखी है। एक बात रिकॉल करा दूं, ये जीएसटी की जो सिस्टम था ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस को ही मिला था स्टैब्लिश करने का। आज उसी की गाज गिरी है 32,000 करोड़ रुपए की। अमरीश, क्या करेंगे भाई? अब इसे कंटेस्ट करा जाएगा, पर अगर ओवरहैंग आ रहा है, दबाव आ रहा है, आप बायर हो इन्फोसिस में या नहीं? देखिए, इसके कारण यदि नीचे आता है, एडीआर तो ऑलरेडी 2% नीचे है, तो यहाँ भी नीचे खुलेगा विद अ गैप। पर मुझे लगता नहीं है कि इन्फोसिस का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखते हुए कि इतनी बड़ी चोरी शायद इम्पॉसिबल है इन्फोसिस में, तो ये तो श्योरली इन लोग डिस्प्यूट करेंगे और चलते रहेगा। हम लोग ने रिसेंटली भी देखा था, गेमिंग कंपनीज पे बड़ा बड़ा जीएसटी लगाया था, कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो आई थिंक दिस विल जस्ट गो ऑन। पर आज एक नीजक रिएक्शन रहेगा, इट विल ओपन लोअर। तो यदि काफी नीचे खुलता है, देन आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आईटी स्पेस ओवरऑल काफी पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से। और यदि इस टाइप का डिमांड इन्फोसिस पे आया, तो श्योरली इट विल आल्सो कम ऑन द अदर आईटी कंपनीज, क्योंकि लाइक मोरलेस सेम अरेंजमेंट रहता है बिटवीन ओवरसीज ब्रांचेस एंड द इंडियन ऑफिस। तो आई थिंक दिस सॉर्ट ऑफ आई मीन डिमांड्स कैन कम फॉर द अदर आईटी कंपनीज आल्सो। अब ये टैक्स चोरी कहें या फिर दरअसल परसेप्शन हो गया, टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा, ओवरसीज ब्रांचेस को एक इंडिविजुअल के तौर पे ट्रीट करें तो टैक्सेशन बनता है, ऐसा जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना है। पर ठीक है, हाँ, 2-2.25% कल के अच्छे यूएस के बाजार, जब एसएनपी और नैस्डैक वो टेक्नोलॉजी स्टॉक से चलते बहुत तेजी में थे, तब इन्फोसिस का एडीआर 2.25% गिरा हुआ था। पर उसे एडजस्ट करिए कि अपने आधे परसेंट की गिरावट ऑलरेडी थी, तो दरअसल 1.5% के आसपास, 0.25% के आसपास की ही कमजोरी रही। पर इन्फोसिस चार्ट्स पे मानस कैसा प्लेस्ड? भाई ये ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हैं, उससे पहले की तस्वीर कैसी थी? मानस, मेरे ख्याल से मानस तक ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। सतपुते साहब, आप देख डालो इन्फोसिस, इस बीच आपने देखा जरूर होगा। या- आशीष जी, देखिए, अगर इन्फोसिस का चार्ट देखे तो यहाँ पे न्यूज का एक इम्पैक्ट तो डेफिनेटली देखना दिखेगा हमें चार्ट पे। लेकिन सपोर्ट कहाँ है? देखिए, अगर आप सपोर्ट की बात करें तो 10 डे में आता है इसका करीबन 1810। अगर वो टूटता है तो फिर 1770 1780 तक की जगह है। चांसेस है कि एक बार के लिए टेस्ट करें, क्योंकि देखिए काउंटर चला भी है, थोड़ा कूल ऑफ होना भी जरूरी है, और सामने न्यूज भी है। तो आज अगर 1800 1780 अगर इस लेवल को ये सस्टेन करता है, रिस्पेक्ट करता है, तो फिर हम इसमें एक पुल बैक ट्रेड करेंगे। अदरवाइज फिलहाल के लिए इस न्यूज को डाइजेस्ट होने देंगे। हाँ, एडजस्ट होने दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, वॉच आउट करेंगे। और इन्फी के इस केस पे तो मेरे ख्याल से
पूरे आईटी सेक्टर की नज़र रहेगी और शायद आज के दिन नैस्कॉम का स्टेटमेंट भी सामने आ रहा होगा, क्योंकि अगर इन्फी के लिए इस तरह का इंटरप्रिटेशन होगा तो ये सब पे गाज गिर जाएगी, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।